सैनिक एकता, सैनिक एकता, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, भारत माता की, भारत माता की। 25 नवंबर को यहाँ जंतर मंतर पे इसलिए आए कि हम रात से आए हुए थे, वहाँ हमको एंट्री नहीं मिला रेलवे स्टेशन पे, रेल रोको आंदोलन पे, लेकिन हमारे जो जवान बाकी राज्यों से आए वो वहाँ डटे हुए हैं। वहाँ से फिर हम लोग खबर मिली कि यहाँ भी हमारे कुछ सैनिक जो 10 महीने से यहाँ पर बैठे थे जंतर मंतर पे, हमारे जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उसके लिए हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो करके। इसमें जो पूर्व सैनिकों की मेन मकसद मांगे है कि हमारा MSP मिलिट्री सर्विस पे जो विसंगति है, जो अभी 1 रैंक 1 पेंशन मोदी सरकार ने बोला है कि हमने दिया है, लेकिन उसमें सब जो अफसर्स खा गए, जवानों को नहीं मिला है। जो विसंगति है, अफसर्स को 15,500 है, MNS को 10,400 है और जवान को 5,200। वो हमारी मांग है कि इक्वलेंट करो। और जैसे ऑन सर्विस जो जवान हैं सेना के अंदर में, JNK के अलावा अफसर्स वगैरह को 42,000 है और जवान को कम है 19,000, हाफ उसका। तो ये जो विसंगति है, प्लस डिसेबिलिटी पेंशन जो जवान के लिए है, जो कैजुअलिटी हो जाता है, हाथ पैर शरीर का अंग का सबका बराबर ये है, उनका सैनिक का जो अंग है उनका वैल्यू है, सबका बराबर है, लेकिन अफसर्स के लिए डिसेबिलिटी पेंशन अबाउ 2 लाख है और जवान के लिए 17 से 18,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन है। वो विसंगति दूर होनी चाहिए। प्लस विडोज़ के लिए जो भी पेंशन है, वो जवान अपाहिज हो जाता है उसके लिए भी कम पेंशन है। विडोज़ के लिए भी 16-17 हज़ार, ये महंगाई के ज़माने में नहीं होता है। और अफसर्स का 80 से 90 हज़ार विडोज़ का पेंशन है। वो जितनी भी मांगे हो, हमारी सारी विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए और जो हमारा इसका रेशो के मुताबिक हमारी पेंशन का इम्प्लीमेंट होना चाहिए जवानों का। और 10 महीने से जो सरकार सुन नहीं रही, उसी के लिए जागरूक करने के लिए रेल रोको आंदोलन था, लेकिन हमको जवानों को वहाँ प्रवेश नहीं, GRPF ने, बाकी जो हमारे चले गए थे वो वहीं पे रेल रोका है। बाकी किसान भी डटे हुए, जवान भी डटे हुए, सब लोग। अभी रेल रोक दिया गया है, लेकिन अभी जो है यहाँ बाकी लोग फिर यहाँ आए हुए हैं। यही हमारा मांग है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मोदी जी कहते हैं हाँ, पूर्व सैनिकों को 70,000 करोड़ रुपए दे दिया। नहीं, उसके बारे में ऐसा है, मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी ने बोलता है पहले 65,000 दे दिया है, ठीक है, फिर एक भाषण में बोलता है 70,000 दे दिया है। अभी वो तीसरा भाषण में उन्होंने बोल रहा है कि 90,000 दे दिया है, ठीक है, 90,000 करोड़। अब ये पैसा कहाँ जाता है हमें मालूम नहीं है। हमें तो मिला नहीं, हमें मिला है थोड़ा बहुत मिला है, बहुत ही कम मिला है। बाकी पैसा कहाँ गया? जब कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जब उन्होंने जब जांच किया, जो ये पैसा कहाँ गया, कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं चल रहा है। ये 1 रैंक 1 पेंशन बोल के पैसा दे दिया, बट ये पैसा कहाँ गया किसी को मालूम नहीं है। अभी ऑफिसर्स को कितना गया, जवानों को कितना गया, इसके बारे में कोई ये नहीं है। तो इसी के लिए सर पूर्व सैनिकों को बदनाम करना चाहती है क्या जनता की नज़र में? देश की जनता तो यही सोचती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी रैलियों में पूर्व सैनिकों के नाम से कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए हमने इनको दे दिया, आप लोगों को मिला नहीं। तो देश की जनता में आप लोगों की छवि क्या होगी? लोग बाग यही सोचते हैं कि पूर्व सैनिकों को इतना पैसा मोदी जी दे रहे हैं, फिर भी ये रेल रोक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यही तो सोच रही है। तो वही है, नॉर्मल पब्लिक यही सोचेगा क्योंकि इतना 1,000 करोड़ दे दिया है। ये इन लोग बेवकूफ़ है, क्योंकि ये मोदी सरकार को ये करने के लिए जो इन लोग कर रहा है, कोई आदमी ने जो इनको बगावत कर रहा है, जो इनको जो सरकार को गिराने के लिए, वो नहीं है एक्चुअल जो बात है। जो ये पैसा है लागू किया है, लेकिन ये हर एक आदमी तक क्लियर कट पहुंचा नहीं है। इसीलिए हमने बोल रहा है कि 3 जड्जों का, रिटायर्ड जड्जों का मांग है, हमें मांग रहा है कमेटी बैठना चाहिए, ताकि चीफ जस्टिस का सामने इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कहाँ गया पैसा? ये पैसा इतना बोल रहा है, कभी 90,000 बोल रहा है, कभी 65,000 बोल रहा है, कभी 70,000 बोल रहा है। अभी परसों गृह मंत्री ने क्या नाम अभी उधर बोला, राजस्थान के अंदर बोला भरे मन से कि 1 रैंक 1 पेंशन वालों को, पूर्व सैनिकों को हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए दे दिए। नहीं दिया, बट पूरा जो है पूरा अफसर्स ले गए।
जवानों को उसका बेनिफिट सही तरीके से नहीं मिला। जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सही नहीं हुआ। सब उन लोग मलाई वो खा गए जवानों को। अभी जितना भी ये आंदोलन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ जवान है, अफसर्स कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कि उनको जो मिलना था उनको एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन जवानों के लिए ही था, अफसर्स के लिए था ही नहीं। उनको ऑलरेडी उनको रैंक पे वगैरह ये सब मिलता है, लेकिन हमारे जवानों को इतना ये नहीं मिलता। MSP वगैरह, डिसेबिलिटी पेंशन, सब में डिफरेंस है। ये इसलिए ये जस्टिस का, रिटायर्ड जस्टिस का 3 इनका कमेटी बैठना चाहिए और वो इम्प्लीमेंट करेगा, वो पूरा जांच करेगा। और उसके बहुत मांग है गवर्नमेंट के। जज हमारे इतने खाली पड़े हुए हैं देश के अंदर, बहुत रिटायर्ड वही सैकड़ों की तादाद में। सरकार को बुला के कमेटी बनाने में क्या तकलीफ? वही सर एक चीज मैं बताता हूँ, इसमें सरकार ही दोषी है। क्योंकि अगर दूध का दूध पानी होना है, जो इसीलिए तो नहीं कर रहा अभी है। आने नहीं तो वाले ये इलेक्शन छोटी मोटी मांग है, ये छोटी मोटी मांग है। क्यों सरकार नहीं कर रहा है? इसका मतलब सरकार खुद जो पैसा बताता है, लेकिन सरकार ही खा गया है पैसा। मेरे ख्याल में ऑफिसर्स को भी उनका लेवल में ही मिला होगा। ये नहीं बोल सकता ये सरकार ही खा गया पैसा, तभी तो जांच नहीं बिठा रहा है। क्यों नहीं बिठा रहे जांच? आने वाले इसलिए तो इलेक्शन में जवान और किसान मिल करके और दिखाएंगे हम। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सरकार के खिलाफ जय जवान जय किसान, हमारा ये धरना कंटिन्यू चालू रहेगा और हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चुनाव भी लड़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सैनिक एकता ऑल ओवर इंडिया से कमेटियाँ बैठ गई और वो हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से अपना अपना मेंबर्स खड़े करेंगे। और जब तक हमारा पार्लियामेंट के अंदर में हमारा मेंबर नहीं जाएगा, वो हमारी सुनवाई नहीं होगी। गुमराह कर रहे हैं सरकार। ये आने वाले 40 सालों से ऐसा हुआ है। तो आज ऐतिहासिक दिन है, आज पूर्व सैनिकों ने रेल को रोका है। आप लोग आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं। यहाँ से जंतर मंतर की धरती से सरकार को क्या संदेश देगा? सरकार को यही कि जो हमारी विसंगतियाँ है, ये अगर पूरी नहीं हुई तो ये आगे जा कर के सरकार को ही वो मंगा पड़ना है ये चीज़। नहीं तो अब जवान आ रहा है, गद्दी खाली करो, बस आगे यही हमारा ये बोलता है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 500 करोड़ खाली रखा है। मोदी जी कांग्रेस गवर्नमेंट को बोल रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए नहीं लागू किया था, मालूम है आपको? कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए लागू किया था, ये ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। 500 करोड़ जैसे जवानों के लिए है, सही है वो जो उन्होंने रखा है। लेकिन इन्होंने जो वहाँ पर ऑफिसर मिलके, जो रेवाड़ी में जो है हमारा VK सिंह साहब और जो अपने बाकी सब मिलके किए थे, तभी इन्होंने वादा किए थे इनको, मैं दिलाऊंगा आपको ROP 1 रैंक 1 पेंशन। उसी हिसाब से दिया है, बट क्या हुआ? उसका विसंगतियाँ है, वो दूर नहीं किया गया है। सर, जनता के दिमाग में पूर्व सैनिकों के और लोग जो आप लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, आप लोग जगह जगह आंदोलन करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो पिछली सरकार कांग्रेस थी वो पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर थी कि अभी वर्तमान में जो सरकार है? ये सब एक ही सिक्के के पहले। वर्तमान सरकार भी वैसा ही है, पहले वाला सरकार भी वही किया। 40 साल से जवानों का शोषण करता रहा, इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। और अभी भी ये सरकार जागी नहीं कि रेवाड़ी के अंदर में मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया था कि हम आपकी मांगे पूरे करेंगे। कुछ OROP 2 लागू किया, लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और अभी भी जो हमारे प्रेमीचर आते हैं, मोदी सरकार ने जाहिर किया था रेवाड़ी रैली के अंदर कि हम सबको देंगे जो प्रेमीचर पेंशन आते हैं उनके। वो जवान भी जो 17 साल 15 साल से ऊपर सर्विस करके आए, वो भी वंचित है। अपनी रैंक के मुताबिक सर्विस नहीं किया, उन्होंने छोड़ के आए हैं 17-18 साल में। तो वो जैसे कोई हवलदार आया एप्लीकेशन दे करके, भाई उन्होंने भी तो देश के लिए सेवा की, उनको भी मिलना चाहिए। ये सब हमारी मांगे यही है कि जो सरकार ने इम्प्लीमेंट सही तरीके से रिटायर जजों का ये बैठ के, अभी हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अभी सभी लोग केरला से आए हैं, आंध्रा से आए, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नासिक से, सब लोग हर जगह से आए हुए हैं। लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया से आज इकट्ठा हुए हैं। बाकी लोग हमारे पंजाब से, हरियाणा से, सब वहाँ से उस साइड से एंट्री होकर के रेल रोको, उन लोग स्टेशन पे उनको ये करके रखा है, अभी बंद, हाँ, ब्लॉक करके रखा है। और उनको भी प्रोटेक्शन देकर JRP ने उसको हमको जाने नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे आए। बस कलाम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को ये किया। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। पहुंचती है, लेकिन अभी कान में तेल डाल रखा है। सुनो, एक चीज़ ऐसा है, जो ये हम लोग इतना दूर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमारा पैसा खर्चा करके आ रहा है।
अगर क्यों आ उनको रहा है? पहुंचती नहीं तो आपकी बात नहीं करते, हर ठीक। सभा में वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं, बशर्ते इंसान हो। यहाँ पर हम लोग जो केरला से जो भी आए हैं ये सब अपना पैसा पॉकेट खर्चा करके आ रहा है। एक बार ये आंदोलन में अगर यहाँ ना अगर इन्वॉल्व होना है तो हमारा मिनिमम है ना 10,000 रुपये चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसलिए क्योंकि लड़ रहे हैं, अपने पैसे से अपने खर्चे से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सभी को बराबर हमारा जो है मांगेंगे पूरा कराने के लिए हम लोग एकजुट है। अब पहले क्या था, पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे पहले, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं थे। पहले ऑफिसर्स के नीचे हमको बिठाते थे और उनका अंडर में उन लोग नाम लेते थे कि ये देख मैंने इतना पूर्व सैनिक और हमारा संगठन इतना बड़ा है, ये हम इकट्ठा करते थे। अभी क्या हो गया, अभी ऑफिसर्स अलग हो गया, जेसीओस जवान इकट्ठा हो गया। अब क्या है, माइक और मंच हमारा हाथ में आ गया, ठीक है। इसलिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए क्या है, अभी देखो अभी कोई ऑफिसर बोलेगा तुम इस आदमी को वोट करना, कोई जवान करेगा? कोई नहीं करेगा। जो है सरकार को संदेश दे दो आप। सर संतोष ये है सरकार को, ये है अगर सरकार हमारे को आंखें देखी कर रहा है तो सरकार को भी हमने चैलेंज जो है चैलेंज नहीं कर रहा है, सरकार को भी इसका भुगतना पड़ेगा, कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा उसका।